तो हे गाइस, गुड इवनिंग। आज का व्लॉग मैं शाम से शुरू कर रही हूँ। दिन भर से बैठी थी लेकिन मन नहीं किया व्लॉगिंग करने का। तो मैंने सोचा चलो अब शाम को कुछ नया बनाएंगे, ट्राई करेंगे, तो आपके साथ शेयर करूंगी। देखती हूँ क्या बनाती हूँ। अब तक तो कोई प्लानिंग नहीं है क्या करूंगी, पर कुछ तो भी अलग हटके करने का सोच रही हूँ, तो वही तो आपके साथ शेयर करूंगी। बाय द वे मैं बता दूं आपको, आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल और मैं अभी बात कर रही हूँ आपको मेरे पार्लर से। तो आपको मैं बता दूं, मैंने ना आज सब टाइम टेबल बनाया है कि मुझे क्या क्या करना है, क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं तो मुझे सारी तैयारी तो करनी है ना। तो बस अभी हार्डली 7 डेज टू गो उनको आने में, तो सब पूरा घर अरेंज करना बनता ही है गाइस। तो चलिए मैं क्या करूंगी। मैंने सुबह तो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था खुशखबरी है गाइस, तो खुशखबरी जरूर है और आपके साथ जरूर से शेयर करूंगी। उसके लिए सारी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी है और अभी आज मैंने अलार्म भी लगा दिया है सुबह 4 बजे का, ताकि मुझे सब कुछ अरेंज करना है। आज रात को मुझे जाके ना पहले फ्रिज को क्लीन करना है, क्योंकि मैंने कल रात को फ्रिज डिफ्रोस्ट कर दिया था, तो पूरा डिफ्रोस्ट हो गया है, थोड़ा आधा बाकी था। पहले ना क्या होता था गाइस, मेरे फ्रिज में ना पीछे एक ट्रे दिया है, तो डिफ्रोस्ट वाला पानी ना उस ट्रे में आ जाता था। पर अब ना आजकल क्या हो रहा है, फ्रिज के अंदर ही नीचे से गिर के फिर बाहर आता है कि पूरा किचन गीला हो जाता है। तो मॉर्निंग में तो मैंने पोंछ लिया था, पर उसके बाद थोड़ा बर्फ और था, तो आज दिन में हुआ होगा जो हुआ होगा घर पे, पता नहीं, पानी पानी हो गया होगा किचन। तो किचन में तो बाहर आ ही जाती है जब डिफ्रोस्ट करती हूँ फ्रिज को। तो अब मैंने सोचा है कि मैं हर हफ्ते सैटरडे नाइट को फ्रिज को डिफ्रोस्ट कर दूंगी, तो मेरा फ्रिज ज़्यादा मतलब पानी पानी नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ना आज सुबह 4 बजे का अलार्म लगा दिया। आज रात का तो मेरा काम है कि फ्रिज को अरेंज करना है, और अब तो जाके खाना बनाऊंगी मैं रात को, और उसके बाद घर जाके पहले तो मैं नहाऊंगी, उसके बाद खाना बनाऊंगी, उसके बाद फ्रिज को साफ करूंगी और उसके बाद सो जाऊंगी। और मॉर्निंग में उठ के फिर मॉर्निंग के बहुत सारे काम है, इसीलिए मैंने सुबह 4 बजे का अलार्म लगा दिया है। तो 4 बजे उठ के देखती हूँ क्या क्या करती हूँ, जो भी करती हूँ आपके साथ शेयर करूंगी। अभी अदिति का मैसेज आया था कि मम्मी करती हूँ 5 मिनट्स में कॉल करती हूँ, तो 5 मिनट से मेरे पास, तो सोचा आप लोगों से कुछ बतिया लूँ। तो गाइस बहुत दिनों से मैं लगी हूँ अपने गार्डनिंग के काम में। तो अब मुझे इतनी खुशी मिल रही है ना, और मेरे पास ना बहुत सारे अभी बीज बचे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ ना उनको जल्दी से जल्दी उगा दूँ जगह करके। और उसीलिए मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया है, ताकि मैं जल्दी उठूंगी, जल्दी घर का काम करूंगी और बाहर आंगन में काम कर सकूंगी। तो और नहीं तो क्या होगा, 1 साल तक, अब नेक्स्ट सीजन आएगी तब तक वो बीज खराब हो जाएंगे। तो अब मुझे उगा देना, और फिर बाद में मेरे पास टाइम नहीं मिलेगा मुझे, तो इसलिए मुझे ये काम ना करना है कैसे भी करके। और रोज मैं डिले कर रही हूँ, और मेरे पास ना काम इतने बढ़ गए हैं, मतलब मुझे बाहर के काम ना, सब जय यहाँ नहीं है, उसकी वजह से मुझे बाहर के सारे काम मुझे ही करना पड़ता है। सीए के पास जाना, बैंक में जाना, यहाँ वहाँ, वो ये वो, तो ग्रॉसरी लाना, सब कुछ काम मुझे ही करना पड़ता है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ स्टोर करके रख दूँ, तो उसके लिए मुझे डीमार्ट भी जाना है। अब देखती हूँ नेक्स्ट वीक में मुझे कब पॉसिबल होगा, तो डीमार्ट जाके थोड़ा सामान भर लूँगी, तो मुझे ईजी पड़ कुछ। तो ये सब करने में मुझे टाइम नहीं मिलने वाला। तो कल संडे, तो मैंने सोचा कल संडे आराम से मतलब काम हो जाएगा, थोड़ा लेट भी पार्लर पे आएंगे तो चलेगा। और पहले क्या होता था गाइस, पार्लर पे ना बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती थी, पर अब कोरोना के बाद ना थोड़ा सा, मतलब लॉकडाउन के बाद बहुत दुनिया बदल गई है, बहुत फ़र्क हो गया है हर चीज़ में। तो अब
पार्लर पे फुर्सत ही फुर्सत है। धीरे धीरे सब रूटीन में आएगा क्योंकि शादियां भी बहुत कम हो रही है। तो वैसे नेक्स्ट मंथ में मुझे ऑर्डर है एक, और छोटे मोटे ऑर्डर तो चलते ही रहते हैं, वो सब तो चालू ही है गाइस। पर पहले जो बिज़नेस मतलब जोश में था ना, वो वैसा बिज़नेस नहीं है। और पहले कैसा बाहर से खाना लिया, खा लिया, बहुत मज़ा आती थी, पूरी लाइफ तो ऐसे ही जिए हैं। पर अब नहीं, अब घर पे जाके ही मतलब काम करना है, मतलब करना है, घर पे जाके खाना बनाना है, मतलब बनाना है, यही सब चलता रहता है। तो ऐसे करते करते, और आज ना मेरी स्टूडेंट भी नहीं आई है क्लास की, तो मुझे थोड़ा सा बोर हो रहा था, तो सोचा आप लोगों के साथ ही बातें कर लूँ। तो घर जाके मिलेंगे हम, और घर जाके मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। सोया कीमा बनाने का मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ क्या करती हूँ और कर भी पाती हूँ कि नहीं, पता नहीं। मैं इतने प्लान बनाती हूँ ना सुबह से शाम तक कि मैं आज ये बनाऊंगी, आज मैं वो बनाऊंगी। मैं बाहर देख रही थी कि कोई आया है क्या, मुझे ऐसा लगा कोई आया। तो रोज़ सोचती हूँ मैं ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, दिन से सुबह से जो मेरे प्लान चलते रहते, शाम तक ना मेरे 3-4 प्लान चेंज हो जाते हैं। तो और फिर फाइनली ना घर जाके मैं कुछ और ही बना लेती हूँ। तो ऐसे ही चलता है गाइस। तो यही कुछ बातें थी जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए मिलते हैं घर जाके। अब घर आओ, बाल धो, और रोज का रूटीन हो गया है। बाल धो के बाल इतने झड़ने लगे कि न पूछो बात, क्योंकि पूरा रोज बाल रात को धोने पड़ते हैं। और जैसे वैसे मैंने अभी ड्रायर से सुखाए हैं बालों को, थोड़े आधे सूखे हैं आधे गीले हैं। और शैम्पू वॉश नहीं करती मैं, सिर्फ पानी डालती हूँ, क्योंकि पहले मैं हमेशा शैम्पू वॉश कर देती थी, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं होती, इतनी ठंडी लगती है ना, तो बाल धोने की हिम्मत नहीं होती है, तो सिर्फ पानी डालती हूँ। और तब थोड़ी सी कुछ छुड़ा रही हूँ। और मेरा प्लान चेंज हो गया, जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी वो मैंने चेंज कर दी है, क्योंकि मेरे पास ना कल का करेला बना हुआ बचा हुआ है। तो दाल चावल बनाने का सोच रही हूँ, क्योंकि दाल चावल मेरा ऑल टाइम फेवरेट फूड है। तो मैं दाल चावल बनाऊंगी अभी गरम गरम, और करेले की सब्जी तो है ही, तो वो खा लूंगी। तो सोया कीमा बनाने का सोच रही थी, पर ड्राई ड्राई हो जाएगा सोया कीमा, उसके साथ रोटी बनाने का। तो अब रोटी बनाने का मेरे में ताकत नहीं है कि अब मैं रोटी बनाऊं, तो इसीलिए मैंने प्लान चेंज कर दिया कि करेले का सब्जी पड़ा हुआ है, तो सिर्फ दाल चावल बना लूंगी, तो दाल चावल हो जाएगा। और ये सारा मैस फैला हुआ है जो मुझे सब कुछ सही करना है। अब जाके पहले दाल चावल बनाऊंगी, खाना खाऊंगी, उसके बाद फ्रिज की सफाई करूंगी। तो चलिए चलते हैं किचन में मेरे, और हमेशा किचन में लेके जाती हूँ। कल मैं हेयर कलर करूंगी, करना ही पड़ेगा गाइस, हेयर कलर करना ही पड़ेगा। और 2-2 टाइम नहा नहा के स्किन देखिए कैसी हो गई है पूरी, और सब गिर रहा है, जहां हाथ लग रहा है वहां गिर रहा है। और मैं अपनी स्किन पे ये लगाती हूँ गार्नियर का रिंकल लिफ्ट। तो ये मैं स्किन में लगाती हूँ, पर 1 टाइम ही लगाती हूँ। तो चलिए किचन में चलते हैं फटाफट, और जल्दी से खाना बनाते हैं। फ्रिज को साफ करना बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए। पहले खाना खाती हूँ और ताकत निर्माण करती हूँ, उसके बाद फ्रिज को पूरा साफ करती हूँ, और अच्छे से अरेंज करूँगी इसको मैं अभी। तो मैं बना रही हूँ आज मिक्स दाल। ये जो सारी थैलियां निकलती है ना छोटी मोटी, वो सब ना मैं रख लेती हूँ
और उसमें ना मट्टी भर के फिर उसमें सीडलिंग्स तैयार करती हूँ। तो इस तरह से मेरा आजकल बहुत काम चल रहा है। तो ये 2 थैलियाँ और नई आ गई है, जिसमें मैं बहुत सारे बीज उगा दूंगी। मेरे पास अभी ना पालक के बीज भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, मूली पड़ी हुई है, और चौलाई की भाजी बोलते हैं ना, चौलाई की, वो भी पड़ी हुई है। तो वो मैं डाल दूंगी तो उग जाएगा। और ये है मिक्स दाल, देखिए इसमें बहुत तरह की दाल, मतलब बहुत तो नहीं, 5 दाल मिक्स होती है। छिलके वाली और लाल मसूर की दाल है, छिलके वाली मूंग की दाल है, और उड़द की दाल है, और अरहर की दाल अपनी, और चने की दाल। इस तरह से सारी दाल मिक्स होती है, और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है गाइस। मेरी ये फेवरेट है। नॉर्मल अरहर की दाल भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर ये वाली दाल भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। हमारे यहाँ मम्मी बोलती है केवटी दाल पता नहीं वो केवटी नाम कैसे पड़ा है, पर इसको केवटी दाल बोलते हैं। तो चलिए पहले जल्दी से दाल चावल बना लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। दोनों कुकर मैंने चढ़ा दिए हैं गैस पे, और लगता है ऐसा कि न्यू कुकर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उस वाले जिसमें मैंने चावल रखे हैं ना, उसकी ना थोड़ी सी सीटी खराब हो गई है, तो थोड़ा खुला बनाना पड़ता है। तो नया कुकर तो डीमार्ट जाऊंगी तो लेके ही आऊंगी। और ये है लहसुन, ये वाली मिक्स दाल के लिए लहसुन, बहुत सारे लहसुन से बघार देना पड़ेगा मुझे, और उसका ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पता है गाइस क्या हुआ था, मेरा ना सिंक, बर्तन घसने वाला सिंक है ना, उसमें ना बहुत ड्रेनेज प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब पानी जा नहीं रहा था। तो 3-4 दिन से मैं परेशान थी। मैंने खूब गर्म पानी कर करके उसमें ना डाला। मैं सोच रही थी कि ड्रेनेक्स लेके आऊं और डालूं, पर मैंने सोचा थोड़ा जब तक अपने हाथ से अगर हो जाता है तो हो जाए। तो 2 दिन तो मुझे परेशानी हुई। मैंने 2 दिन कंटिन्यू गर्म पानी उसमें डाल डाल किया, फिर ना अपने आप ही आज सिंक एकदम प्रॉपरली साफ हो रहा है, कुछ भी परेशानी नहीं हो रही है। तो देखिए मैंने मेरे हस्बैंड के पैसे बचा लिए, पर हस्बैंड लोगों को किसी बात की कदर नहीं है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मुझे कमेंट्स करके बताना जरूर। आपके हस्बैंड आपकी कदर करते हैं कि नहीं करते हैं, पता नहीं पता नहीं क्यों कदर नहीं करते, समझ में नहीं आता है। हम उनको कितना, मतलब हर चीज में कितनी हेल्प कर देते हैं, पर फिर भी तो मेरे दाल चावल बन रहे, तो ऐसे ही मैं तो बातों के फकोड़े मार रही थी, टाइम पास कर रही थी थोड़ा, क्योंकि मेरे दाल चावल बनने में टाइम है। तो सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूं, और थोड़ी सी हस्बैंड की बुराई भी कर लूं तो मेरी यमी यमी दाल रेडी है, और साथ में राइस भी रेडी है। तो चलिए आ जाइए आप लोग भी खाना खाने, मिल के खाते हैं हम सब। तो गुड मॉर्निंग गाइस। बाल धोते धोते मुझे और काम करते करते बज गए हैं 10:40। बहुत लेट हो गया है, मतलब मैं तो जल्दी कर ही नहीं पाती हूँ। आखिर में मैंने आज बाल धो दिए हैं, और हेयर कलर भी लगा लिया है। मतलब आज तो मेरी बैंड बज गई, हेयर कलर बरोबर लगा नहीं है। घर में ना हेयर कलर था नहीं, थोड़ा सा था, तो वो मैंने लगाया है, और ऊपर ऊपर लगा लिया है। मैं बोली टेम्परवरी चल जाएगा अब, ठीक है। मुझे पता नहीं था कि घर पे हेयर कलर नहीं है। और रात को फ्रिज मैंने आधा ही साफ किया, सुबह उठ के फ्रिज साफ किया, और डेली का काम करते करते इतना टाइम हो गया। और मेरा जो टारगेट था रोज का, मुझे बीज उगाने हैं, वो टारगेट मैं आज भी नहीं कर पाई, कल भी नहीं कर पाई थी, आज भी नहीं कर पाई। तो मेरा टारगेट की बैंड बजी हुई है अभी तो मैंने घर का ही काम कर लिया है। सिर्फ जो मॉर्निंग का रूटीन रहता है, रात के बहुत सारे बर्तन थे, रात को मुझे हिम्मत ही नहीं थी कुछ करने की, इतना थक गई थी। तो मुझे तो लगता है मेरी जिंदगी पार्लर और घर भागम भागी में ही पूरी हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। तो क्या करूं गाइस, तो सुबह से सब्जी वाला आया है।
सुबह से मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैं सुबह जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में थी, फिर मैंने सोचा मेरा काम पूरा नहीं होगा और कल तो मुझे कैसे भी करके प्लांट्स को उगाना है और फिर कबोर्ड ये करना है। चलो फ्रिज तो मेरा साफ हो गया, थोड़ा सा किचन मुझे साफ करना है और किचन मैंने आज तो क्लीन किया, पर वो ही जो ऊपर ऊपर का सफाई रहता है वो, और फिर ये दोनों बेडरूम करना है। कैसे करूंगी मैं 8 दिन में पता नहीं, मुझे बहुत मतलब टेंशन आ रहा है कि मैं कैसे क्या करूंगी। और चलिए अब तो पहले भागते हैं पार्लर पे जाके एक्टिविटीज आपको बताती हूँ क्या कर रही हूँ मैं, ठीक है ना। ये टाइम हुआ है मुझे पार्लर पे पहुंचने में, देखिए क्या करूं। सच में इतना लेट हो गया है ना पार्लर पे आने को, और रोज लेट हो जाता है और काम है कि ख़त्म ही नहीं होता है, तो क्या करूं। और आज ना मेड थोड़ा सा खुश हो गई क्योंकि कल मैंने एक हेयर कटिंग किया है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्लाइंट रहते हैं कि नहीं, सिर्फ कटिंग रहती है ना, बाल कटे हुए पड़े रहते हैं ना, तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ भाई क्लाइंट आई थी। पर ऐसा नहीं समझती वो कि पार्लर में तो बाकी सब काम भी चलता है, जैसे ब्लीच, फेशियल हो, आईब्रोज हो, तो उसका तो कोई कचरा रहता नहीं है। और मेरी मेड ना बहुत स्वीट है, सच बोलूँ ना तो इतनी स्वीट है ना वो, ना पूछो बात। उसको देख के ना मुझे एनर्जी आ जाती है एक्चुअल में। मैंने इतने दिन कभी मेड लगाई नहीं थी, बाल खोले और मैंने ऐसे ही रख दिए। इतने मैं तो मॉब लेके अपना साफ सफाई कर लेती थी, पर जब से लड़कियां पार्लर में रहती थी ना, तो मैंने मेड लगा दी थी, क्योंकि लड़कियां तो साफ नहीं करेगी अच्छे से, तो मैंने मेड लगा दी थी। तो इसके लिए वो तब से है, तो मैंने उसको निकालना मुनासिब नहीं समझा। मैं बड़ी कर रही है, डर भी लगता है, कोरोना में वो 10 घर में काम करके आती है, पर फिर भी मैं बोली जाने दो, बेचारी अकेली कितनी मेहनत करती है। पर मुझे ना कभी कभी लो फील होता है ना, तो मैं उसको देखती हूँ, उसको याद करती हूँ, तो मुझे एनर्जी आ जाती है कि वो बेचारी कितनी मेहनत कर रही है, हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं कर रहे। तो मैंने आते ही ना पार्लर में अंदर आई और देखे बाल देखे ना मैंने, तो मैंने सोचा आज मेरी मेड खुश होने वाली है। आते ही मैंने जैसे मोबाइल निकाला ना, वैसे ही अतिथि का फ़ोन मतलब मिस कॉल था, और अब मैं जब उसको फ़ोन कर रही हूँ ना, तो वो फ़ोन नहीं उठा रही है। तो जब तक उसका फ़ोन नहीं आएगा ना, मेरे मन में ऐसे 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 होता रहेगा, मैं किससे बात करूँ गाइस, आप ही लोगों से शेयर करती हूँ। जैसे हम यूट्यूबर ना, हमारी लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं, तो ये सब बातें कभी कभी ऐसा लगता है क्या पागल की तरह कैमरे के सामने आके बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, पर आपसे बात करके ना मन हल्का हो जाता है। जब भी आप देखते हो तो तब कन्वर्सेशन ऐसे लगता है फेस टू फेस कर रहे हैं। काश ऐसा होता कि मैं भी आपको देख पाती जैसे आप मुझे देख पा रहे हो। मुझे ऐसे लगता है कि कौन मुझे वॉच करता है, मैं भी उनको देख पाती थी। और एक बात बताऊं गाइस, जब भी मैं रोड पे निकलती हूँ ना, मुझे धवल की इतनी याद आती है ना, मतलब नहीं फील होता है मुझसे कि पता नहीं, एकदम से बहुत ऐसा, मतलब ये गम ना, ये दुख ना मेरे साथ ही जाएगा। मतलब हर रोज मैं जब रोड पे निकलती हूँ ना, मुझे बहुत बहुत मतलब उसकी याद आती है। तो क्या मैं शेयर करूं और क्या ही नहीं, पता नहीं आपके साथ। पर ये एक बात थी कि मुझे ना जैसे मैं रोड पे एंटर करती हूँ, मुझे एकदम से मतलब यहाँ पे दिल भर आता है एकदम से। और ये ना मुझे ऐसे लगता है, मुझे आज भी ऐसे ही फील हुआ कि ये मेरा दुख ना, ये मेरे मरने से ही कम होगा, उसके बगैर मेरा ये दुख कभी खत्म होने ही वाला नहीं है। तो बस यही सब मैं फील करती हूँ और आ गई हूँ पार्लर पे। और अभी मुझे ना इसके लिए ना एक क्रीम लेने जाना है। मेडिकल स्टोर में गई थी, लेकिन वहाँ पे बहुत रश है, तो मैं बोली अभी रश में नहीं जाती हूँ। बाजू में ही मेडिकल स्टोर है पार्लर के, तो रश में नहीं जाती हूँ, बाद में लेती हूँ। तो मैं आज ना आपके साथ शेयर करूँगी पिगमेंटेशन के लिए कौन सी मैं क्रीम ले रही हूँ। ये मैं नोमाक्स लगा के थोड़े लाइट की है, पर वो जा तो नहीं रहे, तो उसके लिए मैं मेगा ब्लास्ट करके एक क्रीम आता है वो लूँगी।
उसको कैसे लगाना है मालूम है? सिर्फ आपने लगाना है और धूप में नहीं जाना है, 1 घंटा रहना है। तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा वो मैं चेक करने वाली हूँ। तो आप अभी मेरे देख लीजिए कि ये पिगमेंटेशन है, ये तो एक्सीडेंट वाला दाग है और ये पिगमेंटेशन है, दोनों गाल पे आ गए हैं। तो अभी क्रीम लाएंगे और आज से अप्लाई करना शुरू करेंगे, फिर उसका रिजल्ट देखेंगे। नेक्स्ट संडे को जब मैं वीडियो डालूंगी तो आपको बताऊंगी कि 8 दिन में मेरा कितना क्या फ़र्क पड़ा है। ठीक है ना गाइस? तो पिगमेंटेशन के लिए मैंने ये वाली क्रीम ली है और अब मैं मेरी फ्रेंड, जो डॉक्टर फ्रेंड है, उसको पूछूंगी कि ये सही है कि नहीं, और फिर आपको बताऊंगी कि ये सही है। क्योंकि उसी ने मुझे बताया था कि ये वाला क्रीम लेना। मैं मेला केयर ले रही थी तो बोलती मेला केयर से अच्छा है ये मेला बेस्ट। तो जिनको भी पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हो वो ये वाली क्रीम यूज़ कर सकते हैं। तो आज से मैं इसका यूज़ करूँगी और देखते हैं मेरे पिगमेंटेशन कितने कम होते हैं। अच्छा नहीं लगता गाइस ये फेस पे पिगमेंटेशन आ जाते। तो ये लॉकडाउन में आ गए हैं मुझे। मैं यूज़ करूँगी, फिर आपको बताऊँगी 8 दिन के बाद कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। उसके बाद आप लोग यूज़ करना, ओके? तो चलिए गाइज, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, तो बाय बाय, लव यू गाइज, बाय।